जैसे आबकारी विभाग से ये आया कि नगर निगम के अधिकारी भी उसमें शामिल थे आज की बैठक में। उसमें हमने तय किया है कि हमको जल्दी से जल्दी जो शराब दुकान है, देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान, ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जितने लोग भी प्रताड़ित लोग हैं इस शहर में, जिसकी ज़मीनें फंसी हैं, जिनको लगता है मेरी ज़मीन है और सामने वाले को लगता है मेरी ज़मीन है, वो सभी लोग उस शिविर में आके अपना आवेदन दे। जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज अमित पार्क के पीछे भेज रहे हैं, देसी आउटर में देसी भट्टी को हमारे नगर निगम के पीछे भेज रहे हैं आउटर में। ये डिसाइडेड हो गया है। जवाहर नगर का भी जो है मुरम डाल देते हैं, सड़क बना देते हैं, पेड़ उगा देते हैं, बाउंड्री वॉल कर देते हैं और बताते हैं कि इतना स्क्वायर फीट में ये, इतना स्क्वायर फीट में ये कल सुबह से बड़ी कार्रवाई। इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम नेताओं का ही होता है, फिर कार्रवाई कैसे हो पाएगी? जब विपरीत परिस्थिति आती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो प्राइवेट अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं। लूट वहाँ भी मची हुई है और बहुत सारी शिकायतें आती हैं और सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। कल क्या इंतज़ार कीजिए, अगला नंबर उनका ही है। वैशाली नगर के नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन एक्शन मोड पर है। लगातार तीसरा दिन है जब वो प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। आज आबकारी विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बैठक हुई, बहुत सारे फैसले हुए, खुद बताएंगे। रिकेश जी, क्या कुछ फैसले हुए आज? देखिए, आज 2 डिपार्टमेंट की बैठक हुई है, आबकारी विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। आबकारी विभाग में क्योंकि परिचात्मा की बैठक थी, दोनों एक दूसरे से हम लोग का परिचय हो जाए, कौन अधिकारी क्या व्यवस्था देख रहा है, कौन किसका डिपार्टमेंट क्या है, तो एक बैठक हुई और बैठक में चाय पीते पीते कुछ सुझाव आए, कुछ पहल हुई कि हमको नई सरकार बनी है तो ये कहीं ना कहीं जनता को इस बात का भी एहसास हो और ऐसे लोग जो गलत दिशा पे काम कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास हो। उसमें कुछ बिंदु आए, जैसे आबकारी विभाग से ये आया कि नगर निगम के अधिकारी भी उसमें शामिल थे आज की बैठक में। उसमें हमने तय किया है कि हमको जल्दी से जल्दी जो शराब दुकान है, देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान, ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे हमारी बहू बेटी उस शराब की दुकान को देख ना सके, हमारे स्टूडेंट ना देख सके। तो उसको शिफ्टिंग के लिए कहा गया है, जो चाहे 10 दिन हो लगे या 15 दिन लगे, पूरा नोटशीट तैयार करके उसमें अनुमति लेके जो है उसको शिफ्टिंग करना है। चखना सेंटर सारे जो है, ऐसी कोई भी दुकान, कोई ऐसा शॉप, कोई डेली नीड्स की दुकान हो जो डिस्पोजल बेच रहा हो, जो कोई गलत तरीके का सामान रखा हो आपत्तिजनक, वो सारी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए। और जितने बार की दुकानें हैं, बार लाइसेंस को उसके नियमों का पालन करना है, उसको वहाँ पे बैठा के पिलाना है, ना कि शराब बेचना है। अधिकतर होता क्या है कि जिसको शराब पीना है, 10 बज गया दुकान बंद हो गया, तो वो सोचता शराब मिलेगा कहाँ, तो वो उस बार की दुकान में ना बैठ के वहाँ से बोतल खरीदता है और बोतल खरीद के जो है बाहर पीने जाता है। शराब बेचने का अधिकार जो है बार के उनको लाइसेंसी को नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी करते हैं अपने तरीके से कि कार में अगर कोई बैठा हुआ है, वो बार तक नहीं आ रहा है, तो उसको भी मुहैया करवाते हैं। और कई ऐसे होटल है जिनको बार का लाइसेंस नहीं है, तो वो कमरे खुलवा के ताकि उनका खाने का सामान बिक सके, तो उस पर करें। तो मैंने कहा है कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। तो उसके लिए अधिकारी लोगों ने सहमति दी है कि आप जो है सब सही सकारात्मक दिशा में सोच रहे हैं, निश्चित रूप से काम होना चाहिए। तो एक बैठक ये हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक हुई है जिसमें ये तय हुआ है, आपसी परिचय के बाद ये तय हुआ है कि हमको जो है जितने ज़मीन दलाल हैं जो हमारे वैशाली नगर विधानसभा की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको दिखाया जाता है सपना, मुरम डाल देते हैं, सड़क बना देते हैं, पेड़ उगा देते हैं, बाउंड्री वॉल कर देते हैं और बताते हैं कि इतना स्क्वायर फीट में ये, इतना स्क्वायर फीट में ये कल सुबह से बड़ी कार्रवाई पूरे आपको वैशाली नगर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। जिसको ज़मीन बेचना है वो सिस्टम में आए, कॉलोनाइज़र बने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड कराए, नगर निगम से परमिशन ले, उसके आधार पे वो ज़मीन बेचे और उस ज़मीन को जनता खरीदे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कार्रवाई होगी तो सबसे ज़्यादा वैशाली नगर विधानसभा में कोहका, कुरूद, ये जो इलाके खमरिया, यहाँ होने वाली है। 400 जगह पे होने वाली है। मैंने लिस्ट पहले हमसे मंगा के तैयारी करा ली थी। चुनाव लड़ते लड़ते मैंने तैयारी कर ली थी। 400 ऐसे लोगों की लिस्ट है। उसमें आपको बता दूं, उसमें सिर्फ उनके ज़मीनों को ही नहीं खोदा जाएगा, उसमें अगर किसान के साथ अगर एग्रीमेंट है उसका, तो वो एग्रीमेंट अगर वो किसान बताता है कि मैंने एग्रीमेंट किया है, तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR भी होगा और
किसान ने एग्रीमेंट नहीं किया है और उसको मौखिक अगर सहमति दिया तो उस किसान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। किसानों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, जो दलाल होते, जो एजेंट होते, वो बच जाते हैं कि बोले जमीन में कागज जो है उनके नाम उसमें जागरूक करने का इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि वो जो किसान है वो एग्रीमेंट क्यों नहीं किए। भाई आप वो तो चालाक व्यक्ति निकल जाता है, वो तो बोलता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे एग्रीमेंट नहीं चाहिए, लीजिए आप पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो उस किसान संतुष्ट हो जाता है। जैसे घर के मकान में किराएदार जो मकान मालिक होता है वो किराएदार आता है जो 3,000 के मकान को 20,000 रुपये में ले लेता है, वो किराया मकान मालिक खुश हो जाता है। लेकिन वो कौन निकलता है? आतंकवादी निकल जाता है। वो कौन निकलता है? जो शहर के हित में काम नहीं करने वाला व्यक्ति निकल जाता है, ब्राउन शुगर बेचने वाला व्यक्ति निकल जाता है। तो वैसे ही किसान लोगों को ठगने का काम हुआ है। मैं चाहता हूँ, आज के समय में ज़मीन बहुत मूल्य है। किसान अगर किसी बड़े सेक्टर में अगर अपना इन्वेस्ट करता है, किसी को फार्म हाउस के लिए बेचता है, किसी को कोई अस्पताल या होटल के लिए बेचता है, तो किसान को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बाद में यही ज़मीन दलाल उस किसान को रुला रुला के पैसा देते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और था, 2 दिन में शिविर लगेगा सभी पटवारी जितने में आते हैं उसमें मैंने साफ निर्देश दिया है, पहल करने को कहा है कि आप जितने लोग भी प्रताड़ित लोग हैं इस शहर में, जिसकी ज़मीनें फंसी हैं, जिनको लगता है मेरी ज़मीन है और सामने वाले को लगता है मेरी ज़मीन है, वो सभी लोग उस शिविर में आके अपना आवेदन दे। ज़मीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज और या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी उनको परेशान कर रहा है या उनको प्रताड़ित कर रहा है, तो ये शिविर लगाया जाएगा। उस शिविर में आवेदन आएंगे, उस आवेदन पे जल्द से जल्द निराकरण होगा। निराकरण करके हम देंगे, सामने वाला अगर कोर्ट जाता है या कुछ कार्रवाई करता है उसका विवेक है। ये सब शिविर आपको 1-2 दिन नहीं लगाने पड़ेंगे, लंबे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले आपके कोहका कुरुद में है, जहाँ एक ज़मीन 10-10 बार बिकी हुई है, हर दूसरा आदमी परेशान है ज़मीन को लेके। तो ये बड़ा विषय है। नहीं, ये हर हफ्ते लगेंगे और पहले हम शुरुआत करके देखेंगे कि क्या रिस्पांस आता है, क्या अपराध मुक्त शहर हो गया है, क्या पता मेरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि सब खुश हो, संतुष्ट हो। अब तो नंबर जारी कर दीजिए, सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। नहीं, जमीन के संबंधित नहीं, मेरी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेंगे क्योंकि सरकार बदल गई है और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पटवारी से लेके एसडीएम से लेके तहसीलदार, मुझे लगा बड़ा एक्टिव हैं और ये जो है नया जनरेशन है, यूथ हैं सारे, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग सभी हितग्राहियों को संतुष्ट कर पाएंगे। आवेदन लेंगे, एक फिर शासन से उस पर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और वो जो जांच कमेटी है उसको तत्काल जो है समाधान करने का आदेश करेगी। लेकिन भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम नेताओं का ही होता है, फिर कार्रवाई कैसे हो पाएगी? भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेताओं का होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है बड़ा अनुशासन में रहता है और उसको इस बात का मालूम रहता है कि जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो पार्टी उसकी माँ है और उस पार्टी के साथ वो धोखा नहीं कर सकता। इसलिए स्पष्ट पहल करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नेताओं को, मैंने अभी जितनी भी बात कही है कि गाड़ी अगर किसी की पकड़ाती है वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना हो, अपराध करता है कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी मेरे तरफ से फ़ोन नहीं जाएगा कि इसको बचाना है या इसको लटका वो करना है, सब पे कार्रवाई होगी और आप देखेंगे शहर एक सही सकारात्मक दिशा में जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये मान लें कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये तय हो गया है कि सुपेला और जो प्राइम लोकेशन में जो शराब दुकानें हैं वो वहाँ से हट जाएंगी। हाँ, जो प्रीमियम की दुकान है जैसे मॉल है वो नहीं हटेगी। प्रीमियम की दुकान नहीं हटेगी क्योंकि प्रीमियम की दुकान एक आलीशान उसमें रहता है, वहाँ पे खड़े होकर कोई शराब नहीं पीता है और वो बंद उसमें रहता है। उसमें हम एक चीज़ करने जा रहे हैं, जैसे आकाशगंगा की दुकान है, तो आकाशगंगा की दुकान में जो शराब की बोतल बाहर से दिखती है वो अब नहीं दिखेगी आपको। ये सुपेला वाले शराब दुकान से लोग परेशान हैं। सुपेला वाला जो है उसमें जगह तय कर लिया गया है, अमित पार्क के पीछे भेज रहे हैं, देसी आउटर में देसी भट्टी को हमारे नगर निगम के पीछे भेज रहे हैं आउटर में, ये डिसाइडेड हो गया है। जवाहर नगर का भी जो है 200 मीटर की दूरी पे जो है पीछे भेज रहे हैं। तो ऐसा जो है पहल किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट होगी। अवैध शराब पीने वालों को, बाहर में ग्राउंड में शराब पीने वालों पे बड़ी कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कि वैशाली नगर विधानसभा एक मॉडल विधानसभा बनेगा। कल क्या होने वाला, लोग इंतजार करते हैं कि किस राज क्या करने वाले हैं? मैं वैसे तो बहुत जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन कल इस शहर से जुड़े हुए लोग जब विपरीत परिस्थिति आती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो प्राइवेट अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं। लूट वहाँ भी मची हुई है और
बहुत सारी शिकायतें आती हैं और सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। कल क्या इंतज़ार कीजिए, अगला नंबर उनका ही है। बड़ा अच्छा अपडेट मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीज़ें, मेरी भावना ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाना है। मेरी भावना ये है मेरी वैशाली नगर की जनता को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। शुक्रिया। तो ये थे रिकेश सिंह विधायक वैशाली नगर, जिन्होंने बताया कि आज आबकारी डिपार्टमेंट के साथ वो बैठक में क्या कुछ हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बैठक में क्या कुछ हुआ है और कल क्या होने वाला है, इस पर भी उन्होंने कहा है। लगातार उनका बैठकों का दौर जारी है, एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ये काम कब तक कंटिन्यू रहता है और कल क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको कल पता चलेगा।